मैं इलेक्शन में खड़ा होऊंगा, मिनिस्टर बनूंगा, ये मेरा वादा है। मैं प्राइम मिनिस्टर भी बनूंगा, मेरे लोग मेरे लिए वोट देंगे और ये सच है। ये वीरप्पन के शब्द थे। लेकिन सोचो ज़रा, एक आदमी जिसके पीछे स्टेट की पूरी पुलिस फोर्स लगी हो, वो अपनी वीडियो में ऐसे बड़े बड़े दावे कैसे कर सकता है? आखिर वो तो एक चंदन का स्मगलर था, फिर भी ऐसी बातें बोलता था। कैसे? शायद कुछ ऐसे काम किए उसने जिनसे लोग उसको हीरो मानते थे। कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हमेशा झगड़ा चलता था, इसलिए गवर्नमेंट ने CWDT बनाया, कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल 11 दिसंबर 1991 को एक ऑर्डर देता है कि कर्नाटक का तमिलनाडु को 205 मिलियन क्यूबिक फीट पानी देगा। बस ये खबर फैलते ही पूरे कर्नाटका में एंटी तमिल वायलेंस शुरू हो गया। 12 दिसंबर तक दंगे भड़क गए, तमिल लोगों की गाड़ियों के पार्ट्स चुरा लिए गए, उनके ट्रक्स में आग लगा दी गई ताकि वो कर्नाटका से भाग जाएं। उनकी रबर और पाइप इंडस्ट्री को भी जला दिया गया। तमिल औरतें जो गले में येलो मंगलसूत्र पहनती थी, उनको पहचान के उनका रेप किया गया। जब तमिल लोग कर्नाटका पुलिस के पास मदद मांगने गए तो पुलिस ने मर्दों को हैरेस किया और औरतों को सेक्सुअली अब्यूज किया। अब तमिल लोगों के पास एक ही रास्ता था कि किसी तरह बॉर्डर क्रॉस करके तमिलनाडु पहुंचा जाए। इसके लिए उनको मार्केटाटू डैम के पास कावेरी नदी पार करनी थी। जब वो वहां पहुंचे तो उनके पीछे पीछे कर्नाटका के गुंडे भी आ गए और तभी वीरप्पन ने अपनी बंदूक के दम पर उन तमिल लोगों को बचाया, उनकी जान की रक्षा की। और सिर्फ बचाया ही नहीं, उनको शेल्टर दिया, खाना भी दिया और सेटल भी करवाया। जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था वो वीरप्पन ने करा, इसलिए उन लोगों के लिए वो हीरो बन गया। वीरप्पन को ये सब देख के गुस्सा चढ़ गया तो उसने सोचा इनको सबक सिखाना ज़रूरी है। पास में रामपुर पुलिस स्टेशन था। वीरप्पन अपने पूरे गैंग के साथ वहां अटैक बोल देता है। इस मुठभेड़ में 5 पुलिस वालों को वो मार देता है, 2 को जख्मी कर देता है और सारे हथियार लूट लेता है। एक दिन ऐसा भी आया जब कुछ किसान जिनके पास ज़मीन नहीं थी वो वीरप्पन के पास आए और बोले, हमारे पास काम नहीं है, हमें कुछ काम दे दो। वीरप्पन ने जंगल के बीच एक बड़ा सा एरिया साफ करवाया और बोला, यहाँ खेती करो, मैं देखता हूँ कौन रोकता है तुम्हें। तो एक तरह से वीरप्पन वो बंदा था जो गरीब लाचार लोगों के लिए सिस्टम और पुलिस से लड़ता था। हम कह सकते हैं कि वो रॉबिन हुड जैसा था। बचपन से ही वो मलयार मंबियतन से इंस्पायर था, जो खुद एक रॉबिन हुड था। जब किसी को ज़रूरत होती तो वो खाना देता, कभी कभी पैसे भी देता, बदले में लोग उसको राशन ला के देते, पुलिस की खबर देते या कभी कभी शेल्टर देते। आसपास के लोगों के लिए वीरप्पन एक जज जैसा था। मियाँ बीवी का झगड़ा हो, प्रॉपर्टी का मसला हो या भाई भाई का लफड़ा हो, लोग कोर्ट के बजाय वीरप्पन के पास जाते क्योंकि वहाँ जल्दी इंसाफ मिलता। वीरप्पन साफ कहता था, अपनी प्रॉब्लम लेके मेरे पास आओ, मैं महाभारत के कर्ण की तरह सब कुछ दांव पे लगा के तुम्हारी मदद करूँगा। इसलिए सोसाइटी में कुछ लोग उसको हीरो मानते थे। उसकी फैन फॉलोइंग भी तगड़ी हो चुकी थी। अगर वीरप्पन अपने लोग में इतना ही पॉपुलर था तो पकड़ा कैसे गया? ज़रूर कुछ वजह होगी। सिस्टम को उसको पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। जंगल के आसपास की जगहों पर पुलिस ने कैंप्स लगाए जिनका नाम था वर्कशॉप। इन वर्कशॉप का एक ही मकसद था कि किसी भी तरह वीरप्पन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना। इसलिए इनमें वो ऑफिसर्स ड्यूटी पे लगे जो बात निकलवाने में या टॉर्चर करने में उस्ताद थे। पहले उन्होंने उन गाँवों को टारगेट किया जहाँ वीरप्पन आता जाता रहता था। वहाँ से मर्द, औरतें और बच्चों को उठाया गया और वर्कशॉप में लाया गया। वहाँ उन पर बहुत प्रेशर डाला गया, इंट्रोगेशन किया गया ताकि वो वीरप्पन के बारे में कुछ बोल दें। जब वो नहीं माने तो उन्हें मेंटली हरेस करना शुरू किया गया। ये सब सिर्फ इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए किया जा रहा था। मर्दों और औरतों को ज़बरदस्ती नंगा किया जाता ताकि वो शर्म से टूट जाएं और कुछ बोल दें। स्ट्रीट वालों के पास एक डिवाइस भी था जिसका नाम था मेकर, जो बिल्डिंग वायरिंग चेक करने के लिए होता है, लेकिन वो इसे इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए यूज़ करते थे। मर्दों के प्राइवेट पार्ट्स पे और औरतों के निप्पल्स पे शॉक दिया जाता। गले से लेके पाँव के नाखून तक हर जगह शॉक दिया जाता। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट औरतों को भी नहीं छोड़ा जाता, उनके प्राइवेट पार्ट्स में भी शॉक दिया जाता। टॉर्चर इतना ज़्यादा था कि औरतें अपनी साड़ी में ही पेशाब कर देती। एक तरह से जो लोग कानून के रखवाले थे वो ही भक्षक बन गए। बाद में ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि कई लोग मेंटली रिटार्टेड हो गए हैं, डिसेबल्ड हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर से। वेपन सिस्टम के लिए खतरा बन गया था। दुनिया के हर देश में एनिमल पोचिंग इलीगल है, फिर भी हर साल 7 से लेकर 27 बिलियन डॉलर का बिजनेस हर साल होता है। कैसे? चाइना में टाइगर स्किन, जापान में आइवोरी, वियतनाम में राइनो हॉर्न की डिमांड हमेशा हाई रहती है। 2022 में ही 820 मिलियन का चंदन स्मगल हुआ, गवर्नमेंट की रोक के बाद भी। कैसे?
ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वाइल्ड लाइफ इलीगल ट्रेड के पीछे पूरा नेटवर्क है। पॉलिटिशियन, सिक्योरिटी ऑफिसर्स जैसे पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स और डाकू जैसे वीरप्पन। इस नेटवर्क में सबसे बड़ा खलनायक है पॉलिटिशियन। लोगों की वजह से वो डायरेक्टली पोचिंग नहीं कर सकते, इसलिए वीरप्पन जैसे लोगों को वो खड़ा करते हैं, उनके साथ हाथ मिलाते हैं या यूं कहो उन्हें हायर करते हैं। पॉलिटिशियन और उनका नेटवर्क वीरप्पन को गन्स और पैसे देता है। बदले में वीरप्पन जैसे डाकू उसे चंदन या हाथी के दांत देते हैं। पॉलिटिशियंस अपने ट्रांसपोर्ट से ये चीजें बाहर भेजते हैं और पैसा कमाते हैं। इसमें मदद करते हैं पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन। सबके लिए सिर्फ पैसा मैटर करता है। इलेक्शन टाइम पे लीडर्स वीरप्पन जैसे लोगों का खूब फायदा उठाते हैं। इलीगल पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना हो या कैंडिडेट को धमका के हटाना हो, वीरप्पन जैसे लोग काम आते हैं। जब उनका काम खत्म हो जाता है तो वही पॉलिटिशियंस, पुलिस और ब्यूरोक्रेट्स उनको रास्ते से हटा देते हैं। वीरप्पन के लिए ऐसा दिन भी आया जब उसको अपनी गद्दी छोड़ना पड़ी और उसकी फाइल हमेशा के लिए क्लोज हो गई। 18 अक्टूबर 2004 की शाम थी। धर्मपुरी हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ रही थी क्योंकि खबर फैल गई थी कि वीरप्पन मर गया है। अगले दिन 19 अक्टूबर 2004 को एसटीएफ चीफ विजय कुमार बनारी अम्मा टेम्पल गए और माथा टेका, क्योंकि उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर वो वीरप्पन को मार देंगे तो यहाँ माथा टेकने आएंगे। कुछ ही देर बाद एसटीएफ कैंप में जश्न शुरू हो गया। ये सब की शुरुआत हुई थी 9 अप्रैल 1993 से, जब वीरप्पन ने लैंडमाइन ब्लास्ट में 22 पुलिस वालों को मारा था। इस घटना के बाद तमिलनाडु की सीएम जयललिता माथुर गईं, पीड़ितों को देखने और श्रद्धांजलि देने। फिर उन्होंने कर्नाटका के सीएम वीरप्पा मोइली को मद्रास बुलाया ताकि वीरप्पन के खिलाफ कुछ किया जा सके। तब वॉल्टर इसेक को एसटीएफ चीफ बनाया गया। पुलिस फोर्स में 82,000 जवान थे, लेकिन जब गौरव ने वॉलंटियर मांगे तो सिर्फ 500 लोग आगे आए। उनमें से भी 250 लोगों को लेकर उन्होंने 1 महीने की ट्रेनिंग की। 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने जंगल में कंबाइन ऑपरेशन शुरू किया। गौरव और उसकी टीम ने वीरप्पन की गैंग को 150 से घटाकर 5 तक सीमित कर दिया। 56 गैंग मेंबर्स का इनकाउंटर हुआ और 90 ने सरेंडर किया। जैसे जैसे गैंग छोटा होता गया, वीरप्पन को पकड़ना मुश्किल होता गया। 2002 में एसटीएफ चीफ बने के विजय कुमार। उन्होंने स्ट्रेटेजी बदली, उन्होंने इंटेलिजेंस टीम बनाई और अगले 10 महीने में एसटीएफ के लोगों को रोड साइड मैकेनिक और लोकल सर्विस वालों की तरह फैला दिया ताकि वीरप्पन की हर छोटी बात का पता चल सके। वेलादुराई नाम के अंडरकवर एजेंट को गैंग में घुसा दिया गया ताकि इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिले। कुमार सेन को पार्ट टाइम कंडक्टर और मैकेनिक बना के वीरप्पन के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए लगाया। वीरप्पन का एक वीडियो देख के विजय कुमार ने नोटिस किया कि वो एक मैगजीन बार बार देखने की कोशिश कर रहा है। इससे उन्होंने समझा कि वीरप्पन की आंखों में प्रॉब्लम है। वेलादुराई ने भी कंफर्म किया कि वीरप्पन एसकेएस हॉस्पिटल जाना चाहता है कैटरेक्ट की सर्जरी के लिए। टीम अलर्ट हो गई और प्लान बनाया। एसटीएफ ने एसकेएस हॉस्पिटल के नाम से एक एम्बुलेंस तैयार की और सर्वनन नाम के अंडरकवर एजेंट को ड्राइवर बनाया। 2 और ट्रक भी रेडी किए जिसमें पुलिस छुप सकती थी। सर्वनन को बोला गया कि अगर वीरप्पन गाड़ी में हो तो इंडिकेटर रेड कर देना। 18 अक्टूबर की शाम को सर्वनन वीरप्पन और उसके 3 साथियों को एम्बुलेंस में बिठा के जंगल से निकल रहा था। पापारापत्ती विलेज में पहुंचते ही उसने एम्बुलेंस का रेड लाइट ऑन कर दिया। उस दिन वीरप्पन और उसके 3 साथी सितुमानी, चंद्र और गोविंदन सब मारे गए। एसटीएफ के 4 सोल्जर्स भी जख्मी हुए। उस दिन वीरप्पन के पास एक शॉटगन, 2 AK-47, एक राइफल, 2 ग्रेनेड्स और 3.5 लाख रुपए भी बरामद हुए। उस दिन 338 गोलियों में से 3 गोलियां वीरप्पन को लगी थी। ये उसका डेड वेट पिक्चर है जिसमें एक गोली उसकी आंख के अंदर गई थी, और ये एम्बुलेंस का पिक्चर है जिस पर गोली चली थी। अपनी किताब चेसिंग द ब्रिगेड में विजय कुमार लिखते हैं कि उस दिन वीरप्पन ज्यादा अलर्ट नहीं था। शायद अपने पास्ट के कामों का पछतावा और यादें उसके दिमाग को अपसेंट कर रही थी, इसलिए हम उसको मार सके। 18 अक्टूबर रात 11:10 पे वीरप्पन का फाइल हमेशा के लिए बंद हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे इंतजार रहेगा आपके प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।